दिल्ली शहर में और उसके आसपास सहयोग बहुत जोर में फैल रहा है। ये एक बड़ी आश्चर्य की बात कि दिल्ली शहर राजधानी है और यहाँ अधिकतर लोग सत्ता लोलुप हैं। जो सत्ता पर हैं उनके आगे पीछे लोग दौड़ते हैं। लेकिन ये सब होते हुए भी अपनी आत्मशक्ति को खोजना, अपना आत्मबोध कराना और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना, ये इच्छा रखना ही बहुत आश्चर्यजनक है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये सूक्ष्म चीज है, अत्यंत सूक्ष्म है। ऊपरी तरह से हम हर चीज को बहुत मानते हैं। जैसे है, मैंने बहुत बार आपके सामने उदाहरण दिया कि एक सुंदर सा चित्र अगर आप देख रहे हैं और उस चित्र में बरसात हो रही है, बहुत सुंदर फूल हैं, पक्षी उड़ रहे हैं और आप चित्र को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन उस चित्र की जो अनुभूति है वो आप में, इसलिए उसकी अनुभूति लेने की आवश्यकता है। और अनुभूति लेने के लिए एक बहुत सूक्ष्म विचार चाहिए। वो सूक्ष्म विचार आपके अंदर जागृत हो गया, यही कमाल है कि हमने अभी तक यथार्थ को पाया है, हमने अभी तक असलियत को पाया नहीं। कोई न कोई ऐसी चीज है जिसके पीछे हम भागते हैं, उसमें सत्य नहीं है। और इस प्रकार मनुष्य कहां से कहां भटक जाता है। बाह्यता धर्म के अवलंबन में मनुष्य भागता। मेरा ये धर्म है, मैं बड़ा ऊंचा। दूसरा कहेगा मेरा धर्म है, मैं बड़ा ऊंचा। तीसरा कहेगा मेरा ये धर्म है, मैं बड़ा ऊंचा। और बहुत से ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि जो हमको मिलना है हम ही पालेंगे, हम क्यों सर जो करें, हम खुद ही से पालेंगे। इस प्रकार दो तरह के लोग देखे गए। एक तो जो अपने अहंभाव में खो गए और दूसरे जो हैं वो शरणागत होकर गलत चीजों में घुस गए। ये दोनों तरह की व्यक्तियां सूक्ष्मता में नहीं उतर सकती। उसी में उनको मौज आती, उसी में आनंद में। एक सोचता है कि मैं तो बस इस चीज में पड़ा हूँ, अब मैं बस रात दिन भजन कीर्तन सवेरे 4 बजे उठ करके पठन करते रहता हूँ। एक साहब मुझे मिले थे, अभी जवान थे। मैंने उनसे कहा कि सहयोग में आने के लिए तुमको कुछ करना नहीं। पहले कुछ नहीं करने का, मैं कहने कुछ नहीं करना। तो कहने लगा फिर सुबह से उठ के करना क्या? कुछ तो करना ही चाहिए सुबह से उठ के। तो ये जो भावना हमारे अंदर है कि हमें अपने को प्राप्त करने के लिए, अपने को जानने के लिए कुछ करना है, सो गलत है। ये तो आप लोग जान गए कि बगैर कुछ किए ही आप सहज को प्राप्त हो। अब दूसरे अहंकारी हैं जो सोचते हैं कि हमको क्या करना, हम ही इसको खोज लेंगे, हम ही इससे पा लेंगे। तो उनकी तो बात छोड़ी। उनसे भिड़ने से अपनी खोपड़ी खराब करने से। और दुनिया में सभी लोग होंगे ऐसे, ये भी सोचना मेरे ख्याल से गलत बात है। बहुत से लोग लेकिन इस कलयुग में परिवर्तित हो जाएंगे।
क्योंकि ये परिवर्तन का समय, इस समय में परिवर्तन होगा ही, आप चाहें या न चाहें। किंतु चाहने पे इस परिवर्तन की जो सूक्ष्मता है उसे आप पकड़ लेंगे। उदाहरण के लिए मैं कहूंगी कि रशिया देश, जो कि भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता था, जिसने परमात्मा का नाम भी नहीं सुना था और ना उनको परमात्मा की बात करने की इजाजत थी, न ही कोई वो धर्म की बात जानते थे, और बड़ी ताड़ना में, बड़ी कठिन समस्याओं में वो बेचारे बंद थे, घुट रहे थे। उस घुटन में उनमें कौन सी ऐसी बात हो गई जो वो सहज में उतर गए? किस बात के कारण ये लोग एकदम से सहज में आ गए? वो बात है जिसे हम कहते हैं कि अपने को पहचानना। इसको अंग्रेजी में इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। हम अगर ये समझे बैठे कि हम परिपूर्ण हैं तो कार्य नहीं हो सकता। हमको ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन से दोष हैं, और सहयोगी होने के बाद भी ये देखना अत्यावश्यक है। सहयोग फैल रहा है, फैलती हुई चीज फट भी जाती, और जो हमारे अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म ऐसे दोष हैं वो पकड़ लेते हैं। मैं इस बार आई तो सुना कि नोएडा के जो गाने वाले थे उनमें 2 भाग हो गए। फिर सुना कि नोएडा में भी 2 ग्रुप हो गए, फिर और जगह भी ऐसे 2 ग्रुप हो गए, कहीं 4 ग्रुप हो गए, फिर 5 ग्रुप। ये बहुत खतरनाक चीज है। अब ग्रुप कैसे बनते हैं इसको बारीकी से देखना चाहिए। ईसा मसीह ने कहा था कि बिवेयर ऑफ मर्मरिंग सोल। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कुछ न कुछ किसी के दोष देखकर बोलना शुरू कर देते कि उनका ऐसा है, उनका वैसा है। फिर 4 और इकट्ठे हो जाते हैं, फिर 10 और इकट्ठे हो जाते हैं। आप दूसरों का दोष देखने के लिए अगर आए हैं तो बेहतर है आप किसी न्यूज़पेपर में चले जाइए। यहाँ तो आप अपने को पूर्णतया एक आत्म साक्षात्कारी बनाने के लिए, तब अपने ही दोष देखना ठीक है, क्योंकि अपने दोष हम ही ठीक कर सकते हैं, दूसरे तो ठीक नहीं कर सकते। दूसरों के दोष देखने से हमारे दोष कैसे ठीक होंगे ये मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए इस तरह की जो एक विशेष तरह की हस्ती होती जिसे मर्मरिंग सोल कहा गया, जो दूसरों के बारे में बताते रहते हैं। मेरे सामने भी चलता है, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने वैसे किया, उन्होंने, आपने क्या किया? ऐसे चक्कर चल पड़ते हैं। इसलिए जब सहयोग बढ़ता है तो उसके साथ ये भी देखना चाहिए कि वो तितर बितर न हो जाए, उसकी घनिष्ठता बढ़ती है। हमारे अंदर एक और बड़ी विशेषता है, इस सहयोग का जो नाटक है उसमें लोग सोचते हैं कि
लीडर माने हम लीडर हैं, वो लीडर है, वो लीडर। एक मजाक, लीडर है क्या? कुछ नहीं। लेकिन उसके लिए लड़ाई झगड़ा। दिल्ली शहर में रहते हैं ना, तो यहाँ के लोगों को देख करके आपको भी यही सोचता है, ये सब नामधारी है, इसमें कोई खासियत नहीं। मेरे कान पर बहुत सी बातें आई जिससे बड़ा दुख हुआ कि ऐसे बेकार चीजों में लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह से रशिया में हुआ है, वैसा होना शायद यहाँ संभव न हो, क्योंकि हम लोग अमन चैन से हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा कोई दबाव हमारे ऊपर नहीं। तो जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो ऐसे ही धंधे करते बैठते, इधर से उधर बात लगा, उधर से उधर बात लगा। तो एक दूसरों की स्पर्धा करना या जलना, ये सहयोग में हो ही नहीं सकता। अगर ये सब कुछ आपको हो रहा है तो आप समझ लो अभी आप सहज के दरकिनारे भी नहीं। अपनी ओर नजर करके देखिए कि आप क्या क्या गंदगी इकट्ठी किए हुए हैं, इसकी सफाई होना नितांत आवश्यक। अपना देश तो मशहूर है कि हम लोग बहुत झगड़ालू, आपस में झगड़ते ही रहते, कभी एक दूसरे से पटती नहीं। और हम तो कहते हैं ये प्रेम की महान शक्ति। इस महान शक्ति में भी अगर यही कार्य हो रहा होगा तो आप में सूक्ष्मता कैसी आएगी और आप उस परमानंद का अनुभव कैसे लेंगे, मेरी समझ में आ। तो ऐसे अगर कोई बड़बड़ाने लग गया तो उससे कहना चुप रहिए, हमें सुनना नहीं। एक दूसरे की बुराई अगर कोई सहयोगी करे तो वो दोनों ही सहयोगी नहीं, सुनने वाला भी और सुनाने वाला। और इस प्रकार जब हम अपने को स्वच्छ कर लेंगे तो एक बहुत सुंदर सहयोग का अभियान हो जाएगा। फिर आप अनेक लोगों को प्यार कर सकते, अनेक लोगों में आत्मदर्शन हो सकता है।